जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा ये एशिया का पार्ट नंबर बच्चों 3 है। अगर आप एशिया का पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पार्ट नंबर 2 देख सकते हैं। बच्चों, आते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, ये पूछ रखा है बच्चों आपसे कि अफीम उत्पादन के लिए 3 देश जिन्हें गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है बच्चों, वो इनमें से कौन कौन से हैं। बच्चों, अफीम के उत्पादन में पाकिस्तान का भी सहयोग है। ऑप्शन नंबर ए गोल्डन ट्रायंगल की श्रेणी में आता है। अफगानिस्तान भी आता है बच्चों और ईरान भी आता है। कहने का अर्थ है बच्चों कि इनमें जितनी भी कंट्रीज़ दी गई हैं इनमें से सभी जो हैं वो अफीम उत्पादन के देशों में गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका बच्चों क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। बच्चों, दिए गए ऑप्शंस में से अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो काबुल में है। तो ऑप्शन नंबर काबुल किस में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में काबुल दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि महमूद गजनवी जिसने 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था, वो कहाँ बच्चों, कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए है गजनी, बी है काबुल, सी है गंधार और डी है बामिया। तो बच्चों, 16वें आक्रमण में जिस मंदिर को तोड़ा था महमूद गजनवी ने, जिसका नाम था सोमनाथ मंदिर, वो आपका काबुल में स्थित है। तो काबुल आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये कह रखा है कि अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी कहाँ है। पहली तो काबुल है बच्चों, इसमें पूछा है द्वितीय राजधानी कहाँ है। अफगानिस्तान की जो द्वितीय राजधानी है बच्चों वो कंधार है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसे तालिबानी आतंकियों ने बम से उड़ा दिया था। तालिबानी होगा बच्चों, ये तालिबानी लिखा है। तालिबानी आतंकियों ने बच्चों बम से उड़ा दिया था। तो वो कहाँ पर स्थित है बच्चों, जो भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कही जाती है वो कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो वो बामिया में स्थित है। बामिया ऑप्शन नंबर आपके किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है अफगानिस्तान का सलमाबाद और संसद भवन कौन बनवा रहा है। बच्चों, जो अफगानिस्तान का सलमा बांध है और संसद भवन दोनों को कौन बना रहा है बच्चों, भारत बनवा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में भारत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की स्थापना कब हुई। बच्चों, एशियन की स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 को हुई, या फिर 8 अगस्त 1965 को, या फिर 8 अगस्त 1966 को, या फिर 8 अगस्त 1968 को। तो जो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एशियन की जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछ रखा है एशियन का बच्चों मुख्यालय कहाँ स्थित है। एशियन का मुख्यालय जो है बच्चों वो जकार्ता में स्थित है। जकार्ता आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि एशियन में कितने देश हैं। एशियन जो बच्चों इसमें कुल देशों की संख्या आपसे पूछ रखा है, तो कुल मिलाकर इसमें 10 देश शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों थाईलैंड से है। इसमें पूछ रखा है आपसे कि सबसे पहले कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ है बच्चों, बैंकॉक है। बैंकॉक आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों पूछ रखा है कि थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है। थाईलैंड की जो मुद्रा है उसको हम लोग बात के नाम से जानते हैं। इसको बच्चों थाई बाय भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन थाईलैंड के सीमावर्ती नहीं है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा बच्चों। इसमें पूछ रखा है इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो थाईलैंड का सीमावर्ती नहीं है। तो बच्चों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चीन हो जाएगा, क्योंकि चीन थाईलैंड का सीमावर्ती देश नहीं है। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर ये हर परीक्षा में पूछा जा रहा है बच्चों कि सफ़ेद हाथियों का जो झुंड है वो किस देश में पाया जाता है। सफ़ेद हाथी बच्चों किस देश में पाए जाते हैं, तो थाईलैंड में पाए जाते हैं। थाईलैंड ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन थाईलैंड की प्रमुख नदी है।
बच्चों आपको जो ये नदियाँ दे रखी हैं गंगा, यांगसी, मेकोंग या हवांगही, तो बच्चों इनमें से कौन कौन ऐसे हैं, हवानगही है, मेकोंग है, या फिर यांगसी है, या फिर गंगा है, जो थाईलैंड की प्रमुख नदी है। तो बच्चों कौन सी प्रमुख नदी है, मेकोंग है। मेकोंग किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, विश्व का लगभग 1/3 रबड़ उत्पादन होता है। जो रबड़ का उत्पादन है बच्चों 1/3 वो कहाँ पे होता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों। जो थाईलैंड है ये विश्व का सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला देश है। तो 1/3 उत्पादन ये विश्व के रबड़ का करता है, 1/3 बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका पूछ रखा है बच्चों, क्रा नहर जोड़ता है, थाईलैंड में है बच्चों। ये पूछ रखा है कि जो क्रा नहर है ये किसको जोड़ता है, अंडमान सागर को और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को, या फिर उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को, या फिर लाल सागर और भूमध्य सागर को। जो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो अंडमान सागर को और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है, क्योंकि क्रा नहर जो है बच्चों वो अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर किसका अधिकार था। बच्चों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ही हम लोग फ्रांसीसी क्रांति कंपनी के नाम से जानते थे, मतलब फ्रांसीसी कंपनी के नाम से जानते थे। तो फ्रांसीसी फ्रांस से लिया गया शब्द है बच्चों, तो फ्रांस ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर फ्रांस का अधिकार था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने देश आते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में बच्चों जो देशों की संख्या है वो 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में आता है। तो बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में आता है। लाओस है, कंबोडिया है और वियतनाम है। बच्चों ये जो सारी कंपनियां हैं ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में आती थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछ रखा है, लाओस की राजधानी क्या है। बच्चों लाओस की राजधानी इसमें पूछ रखा है, तो क्या है, वियनताइन। बच्चों इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप इसको सही कर लीजिएगा, वियनताइन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछ रखा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थलबद्ध देश है। बच्चों निम्न में से स्थलबद्ध देश है, दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा कौन सा है बच्चों जो स्थलबद्ध देश है। आपका ऑप्शंस क्या है, पहला कंबोडिया, दूसरा लाओस है, तीसरा वियतनाम और चौथा सिंगापुर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों लाओस है, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व एशिया में इकलौता ऐसा देश है जो पूर्ण रूप से स्थलबद्ध है इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है, निम्नलिखित देशों में से कौन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में आता था। बच्चों थाईलैंड ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं आता है, मलेशिया भी नहीं आता और सिंगापुर भी नहीं आता। बच्चों जो लाओस है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में आता था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि कंबोडिया की राजधानी क्या है। कंबोडिया की राजधानी बच्चों नामपेन है, नामपेन है, तो ऑप्शन नंबर नामपेन बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित देश में से कौन सा 3 देश गोल्डन ट्रायंगल में आते थे। बच्चों 3 देश रखा है, आप 3 देशों के नाम भी दे रखा है, म्यांमार भी आता है, थाईलैंड भी आता है, लाओस भी आता है। मतलब कहने का अर्थ है बच्चों इनमें से सभी देश जो हैं वो गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है आपसे कि अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। जो बच्चों अंकोर वाट का मंदिर स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, लाओस में है, कंबोडिया में, मलेशिया में या फिर वियतनाम में। तो बच्चों वो कंबोडिया में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें पूछ रखा है बच्चों अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन ने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ मेकांग नदी का जल विवाद नहीं है। इनमें से बच्चों किसके साथ मेकांग नदी का जल विवाद नहीं है। म्यांमार के साथ नहीं है, थाईलैंड के साथ नहीं है, लाओस के साथ या फिर कंबोडिया के साथ। बच्चों जो मेकांग नदी है कंबोडिया के साथ इसका कोई विवाद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों इसका डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा।
आते हैं अगले प्रश्न पर। ये आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। बच्चों उसमें पूछ रखा था गोल्डन ट्रायंगल में आता है, इसमें पूछा है गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है। तो बच्चों इसमें जो कंबोडिया है ये गोल्डन ट्रायंगल का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।